नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूं आपने मेरे पुराने वाले वीडियो जरूर देखे होंगे। आज मैं फिर हाजिर हूं लॉकडाउन सीरीज की एक नई कहानी लेकर। इस कहानी का शीर्षक है गेट नंबर 4। अशोक सुबह उठकर व्यायाम कर रहा था। सुबह उठने की उसकी बचपन की ही आदत है। आज भी उसी क्रम में लगा हुआ था। तब तक रीमा भी उठ के आ गई और बोली, चाय का इंतजार तो नहीं कर रहे हो? अशोक बोल पड़ा, वो तो स्वाभाविक है। तो जाओ दूध ले आओ, रात ही बोला था कि दूध खत्म हो गया है। ओहो, मैं तो भूल ही गया, अभी लाया। कहता हुआ अशोक अपना मास्क लगाकर चल दिया। जब से ये महामारी आई है, सोसाइटी में बिना मास्क लगाए घूमने और निकलने की इजाजत नहीं है। जैसे ही अशोक लिफ्ट से बाहर निकलकर सोसाइटी में अंदर बने मार्केट की ओर चला, तभी गेट नंबर 4 के पास बैठे गार्ड के सामने खड़े सोसाइटी के पदाधिकारियों को खरी खोटी सुनाते देख अशोक के कदम रुक गए। परंतु पास जाकर उनको किस बात पर गार्ड को 4 बातें सुनाई जा रही थी, जानने की थोड़ी उत्सुकता जरूर हो रही थी। पर दूध लाने की जल्दी भी थी। समय ना बर्बाद करते हुए अशोक दूध लेने चल दिया। दूध लेके लौटते समय देखा तो वो गार्ड उस गेट से नदारद था। अशोक ने चारों तरफ निगाह दौड़ा दी तो उसे वो गार्ड जाता हुआ दिखाई पड़ा। लगभग दौड़ते हुए अशोक उसके पास पहुंच गया और पूछ बैठा, क्या कह रहे थे वो लोग आपसे? अरे बोलिए ना। अशोक ने 2 बार कहा तो कुछ अस्फुट से शब्द उसके मुंह से निकले। अशोक को समझ नहीं आए तो अशोक ने पुनः पूछ लिया, भाई क्या हुआ? उसकी आंखों में आंसू थे। जो आधी कहानी तो ऐसे ही कह रहे थे। फिर थोड़ा स्थिर होकर वो बोला, साहब ये नौकरी तो नौकर से भी बदतर है। रात भर जागकर पहरेदारी करो, फिर इनकी 4 बातें और सुनो। क्या हुआ ये तो बताएं? अशोक ने फिर पूछा। तो वो कहने लगा, सर जी, 4 नंबर गेट के पास कुछ मजदूर परिवार रहते हैं। रोज उनके बच्चों को दूध के लिए बिलखता हुआ मुझसे देखा नहीं जाता है, तो रोज 1 पैकेट दूध और ब्रेड उनको अपने पैसों से खरीद कर दे देता हूं। शायद सीसीटीवी कैमरा में ये कई दिन से रिकॉर्ड हो गया होगा और ये बात सिक्योरिटी वाले साहब तक पहुंच गई कि मैं इन सबको पैसे लेकर दूध और ब्रेड बेच रहा हूं। कहते कहते वो रोने लग गया। साहब, इन गरीबों की कौन सुनेगा जो दिन भर एक ब्रेड के सहारे अपना दिन काटते हैं और बड़ी मुश्किलों से रात काटकर सुबह का इंतजार करते हैं कि मैं कब इनको दूध और ब्रेड दूं। अब तक अशोक की आंखों से भी पानी बहना शुरू हो चुका था, पर गार्ड की बात अभी खत्म नहीं हुई थी। साहब, ये लो पैसे और उनको दूध और ब्रेड दे आओ, उनके बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। अशोक ने उनको कहा, तुम बिल्कुल परेशान ना हो, उन बच्चों को दूध और ब्रेड जरूर मिलेगी। और अशोक घर जाने के बजाय गेट नंबर 4 पर चल दिया। बस यही थी आज की मेरी छोटी सी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। एक बार पुनः धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।